स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी। ठीक है, इंसुलेटेड माने कि सराउंडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं। एक ये है और एक और है हमारे पास दो, इस तरह से ए और बी है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास दो स्फेयर्स है, ए और बी। ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है। चार्ज्ड हैं दोनों। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब इनके जो सेंटर्स हैं, ये सेंटर यहाँ और ये सेंटर यहाँ, इनके जो सेंटर्स हैं इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। कितना सेपरेशन है? तो 50 सेंटीमीटर कह लो या फिर 0.5 मीटर कह लो, ऐसा यूनिट में। ठीक है, इतना सेपरेशन है इनके सेंटर्स के बीच में। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दैट कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज दिस। मतलब हर एक पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ और इस पे भी चार्ज कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁷ ओके। और बोल रहा है कि द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कहने का मतलब हुआ कि ये जो बड़े बड़े स्फेयर्स हैं इनकी जो रेडियस है उसको नेग्लिजिबल मानना है। अर्थात यहाँ पे जो स्फेयर्स हैं उनको पॉइंट मास की तरह से ट्रीट कर सकते हो, पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हो। एक सिंपल ऐसा पॉइंट और एक ऐसा पॉइंट ऐसे ट्रीट करके तुम इसको बना सकते हो, इसकी जो रेडियस है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, फोर्स निकालना है ना। तो कूलम्स लॉ क्या पढ़ा था हमने? दैट फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r² होता है। जहाँ पर के की वैल्यू आपको याद रखनी होती है। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट है और ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ रखनी है। साथ ही साथ दोनों चार्जेस की वैल्यू दी हुई है, Q1 और Q2 की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो रही बात की कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो, तो देखो कैसे करोगे। तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ ओके। और Q1 Q2 मतलब हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁷ का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, और नीचे आर स्क्वायर है तो 0.5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 करो तो आपको मिल जाएगा 38 0.25 इंटू, देखो इस इधर 10⁻⁹ है और उधर 10⁻⁻14 है। -14 + 9 तो 10⁻⁻5, और डिवाइड में कितना रहेगा? तो 0.25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 का स्क्वायर करना था। तो 380.25 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये आ जाएगा 1521 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसको चाहो तो साइंटिफिकली आप लिख सकते हो दैट 1.521 इंटू 10⁻⁻2। तीन तीन यहाँ पे आगे डेसिमल कर दिया हमने। ठीक है, 10⁻⁻2। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ डेसिमल था उसको 3 आगे बढ़ा दिया तो 5 में से 3 घट गया। तो ये हमारा इसका फोर्स आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है दैट व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। मतलब जो पहले चार्ज था, पहले चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻⁷, इसका डबल चार्ज हो जाए और दी डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और जो पहले डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर वो हाफ हो जाए। तो दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा शॉर्टकट आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लगा सकते हो, ध्यान से देखो। जैसे हमारा जो फोर्स है वो क्या है? फोर्स हमारा क्या है? के Q1 Q2/r² है। यहाँ पे हमें चार्जेस को डबल कर देने हैं। मतलब कि चार्ज को डबल कर देना मतलब दैट कि के इंटू क्यू के Q1 की जगह पे 2Q1 रखना था और Q2 के जगह पर 2Q2 रखना था। चार्जेस को डबल कर देना है और जो सेपरेशन है उसको हाफ कर देना है, मतलब आर को हाफ कर देना है। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 16
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में 16 गुना हो जाएगा फोर्स, जितना फोर्स पहले था उसका 16 गुना हो जाएगा। तो जो आपका पहले फोर्स आया था आप उसको 16 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा फोर्स इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सिंपल है, ऐसे कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। तो 16 इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻² कर दो आप, है ना। तो 16 इंटू 1.521 तो 24.336 इंटू 10⁻⁻², जिसको आप 0.24336, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, 0.243 न्यूटन ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो 0.243 न्यूटन यहाँ पे हमारा फोर्स आएगा। तो इसमें दोबारा से सारे वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से सारा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चार्ज को डबल करना था और डिस्टेंस को हाफ करना था, तो फोर्स हमारा 16 टाइम्स जो पहले का फोर्स था उसके 16 टाइम्स हो जाएगा। बहुत इजीली इससे हम लोग बना लेंगे। ओके, आई होप दैट दिस क्लियर इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।